वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम सी प्लस प्लस में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो मैंने एक ये पीडीएफ बनाया हुआ है जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस डाले गए हैं और इससे हम वन बाय वन सारे प्रैक्टिस करेंगे। और इसके मैंने सारे कोड्स भी लिखे हुए हैं, मैं आपको सारा कोड भी दिखाता जाऊंगा। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यू हैव टू मेक अ कैलकुलेटर यूजिंग अ लूप, और सिर्फ आपने प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर्स इस्तेमाल करें जिसके अंदर आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर करना है। तो इसके अंदर पहले हम लेंगे इनपुट, फिर दूसरा इनपुट लेंगे और फिर हम चूज करेंगे कि कौन सा करना है, और वो भी चूज करेंगे हम स्विच स्विच से इस्तेमाल करेंगे और उधर से फिर हमारा आंसर आएगा। ठीक है। और हमने कोई और ऑपरेटर नहीं इस्तेमाल करना प्लस प्लस या माइनस माइनस के अलावा। मतलब ये नहीं है कि 10 प्लस 12 आप कर दें, तो ये होगा 10 प्लस प्लस 11 प्लस प्लस, इस तरह होगा। प्लस प्लस और माइनस माइनस करना है। तो मैं आपको कोड इसका दिखाता हूँ। आई हैव रिटन इट्स कोड। तो ये इसका कोड है। ठीक है, बल्कि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, ये इसका कोड है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, हम पहले फर्स्ट इनपुट ले रहे हैं, फिर दूसरा इनपुट ले रहे हैं, फिर ये हमने एक मेन्यू बना लिया जिसके अंदर आप चूज कर सकते हैं कि आपने एडिशन करवाना है, सब्ट्रैक्शन करवाना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, कुछ भी आपने करवाना है। फिर आप अपना चॉइस इनपुट करते हैं। वो चॉइस आता है स्विच में। स्विच अगर एडिशन उसने सेलेक्ट किया, 1 प्रेस किया, तो एडिशन हो जाएगा। एडिशन में क्या हो रहा है कि फॉर लूप लगा हुआ है और वो उतने टाइम्स ही चलेगा जितने तक वो एडिशन हो ना जाए, तो फिर वो आंसर आउटपुट कर देगा। सब्ट्रैक्शन में वैसे ही चलेगा, बस माइनस माइनस करेगा। केस नंबर 3 जो है मल्टीप्लिकेशन का है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन ज़रा मुश्किल है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हमें पता नहीं लगता कि ये कितने टाइम्स चलाना है। अब फर्स्ट करें 5 इंटू 10 करते हैं आप, 5 टेन ज़र 50। लेकिन अब उसको कैसे पता लगेगा कि मैंने 50 पे ही रुकना है, शायद वो 49 पे रुक जाए, शायद वो उस पे रुक जाए, 51 पे रुक जाए। तो उसके लिए हमने एक ये किया है कि हमने इनपुट 2 और इनपुट 1 जो है, दोनों हैं, उनको मल्टीप्लाई किया और उसको एक वैल्यू में डाल दिया। अच्छा, ये हम इससे वो नहीं कर रहे कि हम ऑपरेशन इस्तेमाल कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का। उधर इस्तेमाल किया था कि आप डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते, लेकिन उसके अंदर आपको एक ट्रिक किया गया है, और वो ट्रिक ये है कि आपको फिर इसको रोकना कैसे होगा, क्योंकि फॉर लूप है। फॉर लूप में तो आपको कोई ना कोई नंबर चाहिए होगा जिसका रोकना पड़ेगा। तो इसका ये हल है कि आप एक नंबर में उन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्टोर करा दें। ठीक है, मतलब अपने ही अंडरस्टैंडिंग के लिए कल को आपसे कोई पूछता है कि यार ये क्यों करवाया, तो उसका यही होगा कि यार इट इज़ फॉर माय ओन अंडरस्टैंडिंग, मुझे पता लगेगा कि यार ये कौन सा वैल्यू आ रहा है। ठीक है, फिर हम उस वैल्यू को प्लस प्लस करते जाएंगे। अगर फर्स्ट करें 10 इंटू 5 करते हैं विच इज़ 50, तो अब 10 से आगे ऑनवर्ड जाना पड़ेगा। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, वो जाएगा 50 तक। अब मुझे क्या पता 50 पे कैसे रोकूंगा, तो वो इसी से रोकूंगा कि अगर इफ इनपुट 1 50 पहुंच जाता है तो ब्रेक कर देना। मतलब एक वैल्यू ले रहे हो ना कि अगर 50 पे पहुंच जाता है, फर्ज करें अगर एक्स में मैं वैल्यू ही स्टोर करा देता हूँ कि यार जब 50 पे पहुंच जाए बस इसको ब्रेक कर देना, तो ये एक ब्रेकिंग पॉइंट है। इसका उससे कुछ लेना देना नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन करें या कुछ करें, तो उसको प्लस प्लस वैसे ही हो रहा है। और ये जो इफ का लगाया हुआ है, इसलिए लगाया हुआ है, फर्ज करें अगर इनपुट वो देता है 5, तो 4 तक ये चलेगा, फिर 4 के बाद नहीं चलेगा। तो जब तक आंसर नहीं आता हमें उसको बार बार जीरो करना चाहिए, उसके बाद वो जीरो हो जाएगा। अच्छा, डिवीजन में भी सेम हमने यही अप्लाई किया कि पहले डिवाइड हो जाए और फिर उधर से ही। अच्छा, इसके अंदर एक और ट्रिक है कि अगर हमारा नीचे डिनोमिनेटर जीरो आता है तो फिर तो मैथ्स एरर आता है, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर हमारा ज़ीरो आता है तो फिर तो आंसर ही ज़ीरो है। ठीक है, तो बस इसका रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और इधर भी हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, मतलब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो और अगर नहीं होता तो फिर इसके अंदर आएगा और वही माइनस माइनस होगा। अच्छा, केस नंबर 5। केस नंबर 5 में भी वैसे ही होगा। ठीक है, ऑपरेशन रिमाइंडर और रिमाइंडर लेंगे कि हमें पता लगे
क्या होगा? अगर उसका डिनोमिनेटर 0 है तो मैथ एरर है, अगर न्यूमरेटर 0 है तो 0 ही आंसर आएगा, क्योंकि समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज़ 0 और उसका वैसे ही माइनस-माइनस होगा और फिर हम यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर कुछ भी नहीं होता, अगर वो ऑप्शन ही 10 सेलेक्ट करता है तो इनकरेक्ट चॉइस होगा और वो बस एंड हो जाएगा। लेट मी रन दिस क्वेश्चन फॉर यू। अच्छा, नो वैल्यू, हाँ, हमने वो स्विच में नो वैल्यू जिसको मतलब क्या कहते हैं, रिटर्न नहीं करेंगे, क्योंकि रिटर्न एक फंक्शन से होता है। तो मैं इसको अभी के लिए कमेंट कर लेता हूँ। इसका वैसे ब्रेक इस्तेमाल होगा, लेकिन अभी टाइम नहीं है, वीडियो ज़्यादा बन रही है, इसलिए हम बाद में देखते हैं। अच्छा, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये हमसे पहले इनपुट मांग रहे हैं, मैं करता हूँ 10, फिर मैं सेकंड करता हूँ 5। अब ये मेरे से ऑप्शन मांग रहे हैं, तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ एडिशन। तो एडिशन 15 आ गया, 10 प्लस 5 इज 15। फिर ये अब फिर से मैंने मांग रहा है, फिर मैं 10 करता हूँ, 5 करता हूँ, सेकंड में आता है, सेकंड 5 आ गया, 10 माइनस 5 इज 5। फिर ये मेरे से फिर इनपुट मांग रहे हैं, तो ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, और इसका फिर मैं कर लेता हूँ, बस इनमें से एक ही कर लेता हूँ, जो मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही हो, तो मल्टीप्लिकेशन से 50 आ जाता है। फर्ज करें मैं इनपुट देता हूँ 10 और 5 देता हूँ, लेकिन इसके अंदर मैं अगर डालता हूँ 7 तो वह इनकरेक्ट चॉइस देगा। तो ये स्विच इस्तेमाल करने का फ़ायदा है। तो इस तरह हमारा ये पहले क्वेश्चन हो जाता है। तो लेट्स मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि अगर हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे दें तो उसके हमें दो साइड्स चाहिए। तो आपको पता ही है कि इसका ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। मतलब वो आपको सी स्क्वायर दे रहा है और आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका भी हमने कोड बना लिया। तो कोड ये है, ठीक है। इसके अंदर हमने ए बी सी ले लिया और सी को तो जीरो कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया बस, ठीक है। और एम ले लिया, एम लूप्स चलाने के लिए। अच्छा, अब रेंज ले रहा है, व्हाट इज रेंज ऑफ ऑल साइड। जिस तरह क्वेश्चन में डिमांड किया गया है कि एंटर ए रेंज, तो इस तरह हमने भी रेंज ले लिया और ये तो बस आउटपुट करने के लिए। अच्छा, फिर कह रहा है वाइल सी इज स्मॉलर देन रेंज, मतलब सी जब जीरो है, जो सी इज जीरो देन रेंज, अगर हम फर्स्ट करें इनपुट करते हैं 10, तो 10 जीरो इज स्मॉलर देन 10, तो इसके अंदर आ जाएगा। फिर ये आगे आएगा, फॉर लूप लगा हुआ है, फॉर लूप चलेगा एम तक, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला है ये बेसिक फॉर्मूला है जिसके अंदर आप कैलकुलेट कर सकते हो कि एम इंटू एम हो रहा है, मतलब ए स्क्वायर, और ये हो रहा है बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह ये हो रहा है। और बी के लिए भी ए स्क्वायर, ए जो हमने निकाल लिया है ऊपर एम एन एन, और ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, फिर ए इंटू बी इंटू टू हो गया, टू ए बी, और फिर ये सी स्क्वायर, मतलब जिस तरह होता है। मैं आपको समझा नहीं सकता, बेसिकली इसका एक फॉर्मूला है जो कि मैं लिख नहीं सकता क्योंकि कॉपी में लिखा हुआ है, तो उस फॉर्मूले से हुआ है। तो इसका यही है, मतलब ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, उस फॉर्मूले से बेसिकली हुआ है। तो इसके फॉर्म इस क्वेश्चन को करने का सिर्फ ये ही मतलब मेथड है, जिसका बस ये 3 लाइन ऑफ कोड है और इसी से ये पूरा क्वेश्चन हो जाता है। अच्छा, अगर कहता है कि इफ सी इज ग्रेटर देन रेंज, क्योंकि वाइल लगा हुआ है, तो बस वो ब्रेक हो जाएगा, वरना एल्स सी आउट करो ये। अच्छा, अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैंने 2 सी आउट क्यों किया। अब फर्ज करें मैं 10 इनपुट करता हूँ, जिस तरह यहाँ मांग रहा है, 10 इनपुट किया। अब 5 का तो 3 एंड 4 तो आ रहा है, लेकिन 4 और 3 भी तो है ना। अब जिस तरह इधर 6 एंड 8 है, तो 8 एंड 6 भी है, तो इसलिए मैंने ए बी किया और यहाँ पे बी ए किया। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। एंटर रेंज तो मैं 10 करता हूँ। अब वो देख रहे हैं 3 4 5 4 3 5 8 6 10 6 8 10। तो बेसिकली ये सिंपल सा था। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम 3 पे आते हैं। ड्रॉ अ बार चार्ट ऑफ 5 वैल्यूज एंटर्ड बाय यूजर वेयर द y एक्सिस इज अलोंग द रोज एंड x एक्सिस इज अलोंग द कॉलम्स ऑफ द स्क्रीन। मतलब आपने बार चार्ट बनाना है, बहुत ही सिंपल है। अब नीचे से ऊपर तो नहीं जा सकते, इसका ये ट्रिक है, हम ऊपर से नीचे आएंगे कि पहले हम 10 से शुरू हुआ, फिर 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह चलेंगे। तो इसका भी कोड लिखा हुआ है, मैं आपको कोड दिखाता हूँ। पहले आपने यहाँ पे 5 इनपुट्स ले लेने हैं, ठीक है। फिर आपने उनको ऑर्डर में ले आना है कि सबसे ग्रेटेस्ट क्या है। फर्स्ट करें यहाँ पे सबसे ग्रेटेस्ट 10 है, तो अब वो तो हमने फोर्थ वैल्यू पे एंटर किया 10, तो अब वो पता कैसे लगेगा, और उसको हम अरेंज करेंगे।
मैक्सिमम नंबर निकालेंगे उससे कि मैक्सिमम नंबर क्या है, वहीं से फिर शुरू होगा। तो फर्ज करें 10 मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम निकालिए, यहाँ पे हमने मैक्सिमम निकाल लिया। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि हम पहले सी आउट कर रहे हैं रोज, ठीक है, रोज सी आउट कर रहे हैं, क्यों मतलब पहले तो ये पार्ट आएगा ना, यहाँ से शुरू होगा कोड, आप हमेशा यहाँ से शुरू होता है और ऐसे नीचे आता है। तो वो उसने पहले 10 प्रिंट कर दिया। अब वो चेक कर रहा है कि अगर इनपुट 1 भी 10 एंटर किया है, मतलब इनपुट 1 जो है उसके अंदर अगर 10 आया है, तो वो यहाँ पे स्टार प्रिंट कर दे। अब इस केस में 4 पे 10 है तो वो 4 पे स्टार प्रिंट करेगा। तो इस तरह ये सारा लूप चलता रहेगा, ठीक है। इसका मैं ज़रा स्लो स्लो आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें, इस तरह ये लूप चलता रहेगा, लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा। अच्छा, फिर नीचे जो है ये तो सिंपली ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको मैंने ये नीचे वाला पार्ट प्रिंट कराने के लिए 1 2 3 4 5, जो कि 5 ही है, आपको पता है कांस्टेंट ही है, तो ये सिर्फ इसमें इस्तेमाल होगा। बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना इजी प्रोग्राम है। इट इज़ ओनली ऑफ 77 लाइन्स। ये भी मैंने बहुत खुला डुला लिखा है, वरना ये बहुत ही छोटा था। अब ये मेरे से 10 वैल्यूज़ मांगेगा, तो मैं करता हूँ 10 9 8 7 6। तो अभी आप देख सकते हैं कि आपका बार चार्ट सारा बन गया। अब आप इसको जिस ऑर्डर में एंटर करना चाहे वो होता रहेगा। बहरहाल हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो फिर आप देख लीजिएगा।